Welcome back to our channel Safar UPSC. Are you thinking about start the preparation of UPSC Civil Service Examination? So you need to know these 10 important things before starting your preparation, and I'm sure these 10 important points will help you a lot in your UPSC preparation, in your UPSC Civil Service Examination journey. So without wasting time, let's start. Our first point is यूपीएससी प्रिपरेशन इज बोरिंग। तो ये सब आपको पता है कि यूपीएससी का जो एग्ज़ाम होता है वो एक पूरा 1 ईयर का जर्नी होता है, प्रीलिम्स देन मेंस देन इंटरव्यू। तो एग्ज़ाम का जो ड्यूरेशन है वो अप्रॉक्सीमेटली 1 ईयर का होता है। और उससे पहले कि आपकी 1 ईयर की प्रिपरेशन मान के आप चलो, तो डेली एक ही एक चीज़ को पढ़ना उसके बारे में सोचना, देन इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना, रिवीजन करना, टेस्ट देना, तो ये चीज़ समथिंग बोरिंग हो सकती है 2 साल के टाइम पीरियड तक, क्योंकि 1 साल का पीरियड तो आपका प्रिपरेशन का, देन 1 ईयर का पीरियड आपका एग्जामिनेशन का, तो बोरिंग हो सकती है। तो एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा बोरिंग है, बट मेरे अकॉर्डिंग तो इंटरेस्टिंग है अगर आप उससे बॉन्डिंग बना लेते हो तो। अगर आप बॉन्डिंग नहीं बना पाते हो तो फिर थोड़ा बोरिंग हो सकता है, बट आई थिंक ये आपके ड्रीम के आगे इतना बड़ा बोरिंग नहीं होता होगा जितना बड़ा आपका ड्रीम है। तो आई थिंक जो सीरियस एस्पिरेंट्स है वो इसको इग्नोर कर देंगे, अपनी प्रिपरेशन कंटिन्यू करेंगे। एंड सेकंड थिंग, यू विल नॉट कंप्लीट द सिलेबस। यूपीएससी का जो सिलेबस है वो बहुत ज़्यादा वास्ट है, बहुत ज़्यादा बड़ा है। तो यूपीएससी का सिलेबस कम्प्लीटली कवर अप करना पॉसिबल नहीं है, और कोई कर भी नहीं पाया। ठीक है, हाँ, आप 80-90% सिलेबस आप कंप्लीट कर सकते हो। तो तो यू विल लिव विद द सेंस ऑफ इनकम्प्लीटनेस। तो वो आपको अपने आप में एक बॉन्डिंग बनानी पड़ेगी। ठीक है, तो आप सिलेबस कवर अप करने से अच्छा है कि अपनी जो क्वांटिटी, जो क्वालिटी है आपका, ठीक है, उस पर आप फोकस कीजिए, तो आपके लिए और बेनिफिशियल होगा। उसके बाद ऑल सब्जेक्ट्स आर नॉट इक्वल। तो यूपीएससी देखो में बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं, बट सारे सब्जेक्ट्स की इक्वल इम्पोर्टेंस नहीं है। किसी की कुछ ज़्यादा है तो किसी की थोड़ी कम है। तो वो आपको समझना है अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की डिमांड के अकॉर्डिंग कि आपके सिलेबस किस सब्जेक्ट की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, और उसके अकॉर्डिंग आपको अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तभी तो आप जो अपनी स्ट्रेटेजी बनाएंगे वो आपके लिए हेल्पफुल होगी इस एग्जाम की प्रिपरेशन में। देन नेक्स्ट पॉइंट है, गेट रेडी टू फेलिंग अ लॉट। तो आर यू रेडी, आर यू रेडी फॉर फेलियर? क्योंकि समटाइम्स you will fail during your mock test, during your mock interviews, and sometimes you will fail during your complete daily target। तो उसके बाद ना बहुत ज़्यादा प्रेशर बढ़ जाता है। तो अगर आप इस फेलियर के लिए रेडी हो तो आप प्रिपरेशन कर सकते हो, क्योंकि हाँ, अगर आप अपने टेस्ट मॉक टेस्ट में फेल हो रहे हो, मॉक इंटरव्यूज में, या अपने जो डेली टारगेट्स है उनको अचीव करने में फेल हो रहे हो, तो आपको तो एक चीज़ करनी है कि अपने आप से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टाइम ये चीज़ से मैं बेटर परफॉर्म करूँगा। समथिंग अगर आप पे सपोज मान लो कि अगर आपने फर्स्ट टेस्ट दिया मॉक टेस्ट, उसमें आपके 15 से 20 नंबर आए, तो आपको अपना लो कॉन्फिडेंस फील नहीं करना। अपने आपको अपने आप से प्रॉमिस करना है कि नेक्स्ट टेस्ट में मैं इससे अच्छा परफॉर्म करूंगा, उसके बाद टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म करूंगा। ठीक है, तो गेट रेडी फॉर फेलियर, क्योंकि यहाँ फेल होना चलेगा, एग्जाम में फेल नहीं होना। तो एग्जाम में फेल ना होने के लिए यहाँ बार बार फेल होना ही पड़ेगा। उसके बाद होता है टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर स्टडीज़। तो यूपीएससी का जो एग्ज़ाम है, ठीक है, ये जो आपका ड्रीम, ये ड्रीम आपका है, तो उसकी स्टडी की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी सिर्फ और सिर्फ आपकी होगी। ठीक है, तो अगर आप डेली 8 से 10 आवर पर डे अपनी स्टडी को नहीं दे सकते, क्योंकि यूपीएससी एग्जाम प्रिपरेशन इज़ अ फुल टाइम जॉब। तो अगर आप डेली 8 to 10 आवर फुल टाइम अपनी प्रिपरेशन को नहीं दे सकते, तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। ठीक है, हाँ, अगर आप अदर चीज़ के स्टूडेंट्स हैं या उसके साथ अपनी प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो थोड़ा आप टाइम कम दे सकते हैं, वो चलेगा। लेकिन जो डेली टाइम आप आपने देखे सेट करके रखा है 4 to 5 ईयर विद दी जॉब, तो वो आपको डेली उसको कवर अप करना ही है। उसके साथ आप मक्कारी नहीं कर सकते। अगर वहाँ मक्कारी करोगे तो फिर यहाँ दिक्कत हो जाएगी। उसके होती वन थिंग एट वन टाइम। यूपीएससी का सिलेबस बहुत ज़्यादा बड़ा है, बहुत ज़्यादा सब्जेक्ट्स है, बट अगर आप डेली 4 to 5 सब्जेक्ट्स एक दिन में देते हैं, ठीक है, तो मेरा बस यही कहूँगा कि यू आर वेस्टिंग योर टाइम्स एंड एफर्ट, क्योंकि डेली 4 to 5 सब्जेक्ट को देना इट्स नॉट गुड यार। हाँ, डेली 1 2 सब्जेक्ट्स के साथ अपना ऑप्शनल के साथ चल सकते, बट डेली मैक्सिमम सब्जेक्ट्स कवर अप करना सही नहीं होगा। तो एक टाइम में आप एक सब्जेक्ट पढ़िए, ठीक है, जो भी अपने से दिन का स्लॉट डिसाइड किया, तो एक स्लॉट में आप एक सब्जेक्ट को लीजिए। उस टाइम में आपके माइंड में सिर्फ वही सब्जेक्ट चलना चाहिए जो आप पढ़ रहे हो। अदर सब्जेक्ट्स का या अदर स्ट्रेटेजीज का थॉट आपके माइंड में नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो एक टाइम में सिर्फ एक सब्जेक्ट, और हाँ, एक सब्जेक्ट के लिए सिर्फ एक ही मटेरियल प्रेफर कीजिए, चाहे वो आपके कोचिंग नोट्स हो या कोई बुक हो या कुछ भी। एक सब्जेक्ट के लिए 2 3 4 या उससे मैक्सिमम
कंटेंट आप प्रेफर मत कीजिए, क्योंकि वही ना कि एक बुक को 10 बुक को एक बार पढ़ने से बेटर है कि एक बुक को 10 बार पढ़ लो। तो इस चीज़ पर ध्यान रखना पड़ेगा आपको। एंड टू मच एडवाइस इज बैड एडवाइस। तो अगर आप एडवाइसेस मांग रहे हैं कि बेस्ट कोचिंग कौन सी है, बेस्ट बुक कौन सी है, बेस्ट स्ट्रेटेजी किसकी है, बेस्ट बेस्ट मटेरियल कौन सा अवेलेबल होगा, तो आई थिंक यू आर वेस्टिंग योर टाइम। क्योंकि जो लोग सक्सेस होते हैं यूपीएससी में या अपनी अदर फील्ड्स में, वो एडवाइसेस पे या इस क्वेश्चन पे नहीं बैठते हैं, वो अब एक्ट करते हैं, वो डिसीजन लेते हैं और फिर अपना काम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। वो लोग हाँ गलतियाँ करते हैं, पर अपनी गलतियों से सीखते जाते हैं और अपने आप से पूछते हैं कि इस बार मैंने ये गलती की तो इस गलती को सुधारूंगा कैसे। बट बहुत ज़्यादा एडवाइजेस मांगना तो गलत होगा, फिर आप उन्हीं में उलझ कर रह जाओगे। इससे बेटर है कि आपने डिसाइड कर लिया है प्रिपरेशन स्टार्ट करने का, तो आप स्टार्ट कीजिए। आगे के रास्ते अपने आप खुलते चले जाएंगे, आगे के रास्ते आप अपने आप ढूंढते चले जाएंगे और उन पर आगे आप बढ़ते जाएंगे। लर्न टू मैनेज योर इमोशंस, क्योंकि ये बहुत बड़ी चीज़ होगी। समटाइम यू विल फील गिल्टी, समटाइम यू विल फील अंडर कॉन्फिडेंट, समटाइम यू विल फील एनजाइटी। यार देखो, मैंने पहले बोला ये 1 साल का बैटल है। 1 साल आपको प्रिपरेशन करनी है और 1 साल आपको एग्ज़ाम देना है। तो इन सब ड्यूरेशन में ना आपका जब टेस्ट में का मार्क्स कम आएंगे तो ठीक है, आप कभी अंडर कॉन्फिडेंट फील करेंगे, ठीक है, एनजाइटीज़ तो एक नेचुरल चीज़ है एग्ज़ाम में, ठीक है। और कभी-कभी कुछ चीज़ों के लिए आप गिल्टी भी फ़ील हो सकते हैं, तो इन सब चीज़ों को आपको मैनेज करना पड़ेगा अपने इमोशंस को। और इसका सबसे बेस्ट तरीका, सबसे बेस्ट सॉल्यूशन इसका सिर्फ़ एक ही है, मेडिटेशन। मेडिटेशन विल हेल्प यू ड्यूरिंग योर एंग्जायटी एंड योर लो कॉन्फिडेंस। मतलब मेडिटेशन मेडिटेशन आपको एक कंसंट्रेशन का पावर देकर आपको मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करेगा, जो आपको इस एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। एंड बी पेशेंस। सी, यू कैन नॉट चेंज योर यस्टरडे, कि आपने पिछले जो बीते हुए दिन में टेस्ट में के कम मार्क्स आए हैं या कम पढ़ाई की है, तो आप उसको चेंज नहीं कर सकते। अगर आप अभी बैठ के सोच रहे हो कि यार मेरा पीछे का एक दिन खराब हो गया, तो यू कैन नॉट चेंज दैट डे, बट यू कैन चेंज योर प्रेजेंट एंड यू कैन चेंज योर फ्यूचर। तो उस दिन पे बैठ के मत सोचिए, ठीक है। और तो वही कि एग्ज़ाम तो बहुत लंबा टाइम पीरियड का है, ठीक है, लंबा चलने वाला है, प्रिपरेशन लंबी है, तो बोरिंग एक प्रिपरेशन होने वाली है। पेशेंस बहुत बड़ा वेपन होगा आपको इस एग्ज़ाम में, ठीक है, क्योंकि आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा। कभी मार्क्स कम आने वाले हैं, कभी पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, कभी एनजाइटीज़ है, कभी कोई प्रॉब्लम आ गई है, तो ये सारी चीज़ें आपको डिस्ट्रैक्ट करेगी आपके ड्रीम से, आपको अपने एग्ज़ाम से दूर करने की कोशिश करेगी। बट पेशेंस आपका एक ऐसा वेपन है जो आपको हेल्प करेगा स्टेबल रहने के लिए और इसमें आगे बढ़ने के लिए। देन द लास्ट थिंग, डोंट फॉरगेट यू आर अ ह्यूमन, नॉट अ मशीन। So if you are expecting, you are trying to give your 101% in this examination, so I'm definitely sure this is the recipe of failure. You cannot give your 100% ना, मतलब सिंपल सा तरीका है कि आप अपने डेली टारगेट सेट कीजिए, उनको ईज़िली अचीव कीजिए, उन पे ईज़िली वर्क करके आगे बढ़िए। मतलब 100% देने की कोशिश मत कीजिए, ज़रूरत भी नहीं है, ठीक है। एग्ज़ाम ईज़ी है और ईज़िली आप क्वालिफ़ाई कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई वो नहीं है, ठीक है। 100% आपको देना सिर्फ़ उन चीज़ों को कि आपने अपना जो डेली टारगेट सेट किया है, उस पे आपको अपना 100% देना है, ठीक है। 24 घंटे पढ़ने की कोशिश मत कीजिए आप, मैं लिख के दे सकता हूँ, आप फेल हो जाएँगे। इससे बेटर है छोटे-छोटे टारगेट सेट कीजिए, उन टारगेट को अचीव कीजिए, प्रॉपर रिवीजन, प्रॉपर मॉक टेस्ट, प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बनाइए अपने सिलेबस और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के साथ, और अपने जो ऑप्शनल एंड ऑल सारी चीज़ें हैं, इन सबको प्रॉपरली अपने कवर अप करते जाइए, और ये सब कवर होगा आपकी एक अच्छी प्लानिंग और एक बेटर स्ट्रेटेजी के साथ। तो वो बस अपनी स्ट्रेटेजी और अपने डेली टारगेट पर वर्क करते जाइए। मशीन बनने की ज़रूरत नहीं है, आप अपने आप को मशीन मत बनाइए, ह्यूमन ही रहना दीजिए, ठीक है, क्योंकि रोबोट्स का इस एग्जाम में कोई काम नहीं है। कुछ टाइम पहले आप चैट जीपीटी का हाल देख चुके हैं, तो उससे एग्जाम पेपर सॉल्व करने के लिए दिया था यूपीएससी का। तो ज़रूरत नहीं है मशीन की, इंसान ही रहिए विथ ह्यूमन इमोशंस। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर इट। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल।